ऐसा पढ़ा है, सब जब ज्ञान होता है तो अंतःकरण में सत्य प्रतिष्ठानम स्थापित होता है, तो उसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में जरा समझाइए। बहुत मीनिंगफुल और यूजफुल क्वेश्चन पूछा है। साधकों के लिए तो बिल्कुल यूजफुल क्वेश्चन है। जो साधना करते हैं असल में तो हम सत्य की साधना करेंगे। सत्य चित्त आनंद भगवान का स्वरूप क्या होता है? सत्य चित्त आनंद। तो सत्य वही तो सत्य है ना। सत्य सूत्र में देखो तो सबसे पहले क्या था दुनिया में? कुछ नहीं था, ना सत्य न असत न सत्य, कुछ भी नहीं था। तो था क्या? तो नीति उसी का जो अनुभूति होती है, अपरोक्षानुभूति, तो उसी को हम समझा नहीं पाते, वो अव्याख्य है। डेफिनेटली हम उसी को कोई भी तरफ से कोई फ्रेमवर्क नहीं दे सकते। बस हमने आनंद किया सत्य का जो स्थिति है उसी की हमें अनुभूति के इतना बोल सकते। बाकी तो वेदांत तो ऐसा करते कि वो नेति। तो जीवन में हमें सत्य प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए हृदय में? साधकों के लिए तो खास है। बाकी जो लोग हैं राजसिक लोग हैं, तामसिक लोग हैं, वो तो क्या करते हैं? खाते पीते और सोते रहते हैं। राजसी लोग हैं, प्रवृत्तियां करते रहते हैं। तो सात्विक लोग हैं, क्या अच्छा जीवन बनाने के लिए प्रयत्न करता है, भगवान के पास जाने के लिए, अगर आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। सत्य प्रतिष्ठान शब्द बहुत सुंदर है। इतना नहीं, हमारी लाइफ उसमें समझा देते, सारी लाइफ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बात बताइए ना हमारे उपनिषदों में और वेदांतों में, हमारी भारतीय संस्कृति में, तो इस छोटे से शब्द में सत्य प्रतिष्ठान उसी में सब आ जाता है। सत्य चित आनंद में देखो, सत्य चित हमारा जो चित है, जो सब चिति से उत्पन्न हुआ है, चित्त से चिति उत्पन्न हुई, उसी से प्राण शक्ति सारा संसार अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। सत्य चित आनंद, जो चिति से हम सत्य को जान लेते हैं, तो सत्य चित आनंद की प्रतिष्ठा हमारे अंतःकरण में हो जाती है। मैं भागवत की बात में बताती हूँ कि व्यास मुनि ने 18 पुराण, 4 वेद ये सब लिखे, हम जानते हैं। तो 17 पुराण लिखा। तो क्रिएशन आदमी करता है तो क्या होता है? आनंद होता है ना कि मैंने ये बनाया। माँ बच्चा को जन्म देती है, माँ को खुशी होती है कि मेरा बच्चा क्रिएशन हुआ। कोई कलाकार अच्छी सी कोई चित्र बना लेता है, पेंटिंग बना लेता है, तो सबको बता देखो किया। उसी का आनंद इतना होता है कि उसमें भी आनंद में वो अपनी जात को खो जाता है। तो व्यास मुनि को 17 पुराण लिखने के बाद आनंद के बजाय क्या हुआ था? उदासीनता आ गई थी। तो ऐसी उदासीनता क्यों? तो वो बद्रिकाश्रम में, वहाँ बदर के यानी के बोर के बैर बोलते नहीं, बैर के वृक्ष के नीचे बैठ के पुराण लिखते थे। तो आनंद नहीं हुआ क्रिएशन का, तो ऐसे बैठ गए। जब अब क्या करूं, मुझे आनंद तो नहीं आता, उदासीनता ही रहती। तो उदासीनता ऐसी थोड़ी चीज है कि इंजेक्शन डाल के हम दूर कर सकते हैं, और कोई उपाय तो है नहीं उसी का दूर करने के लिए। तो ऐसे दिन ब दिन चले जाते थे। तो एक दिन नारद मुनि आ गए कि इतना सुंदर, इसमें सभी बात आ जाती है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो व्यास ने ऐसे सब विचार डाल दिए कि यानी कि जगत को ऐठा बना दिया, झूठा बना दिया। कोई विचार ऐसा नहीं कि जो वेद और वेदांत में नहीं मिलेगा। इसीलिए ये कहा गया है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो भी उसी को आनंद नहीं आया, सत्य चित्त की अनुभूति नहीं हुई, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो उसको ऐसे निराश दशा में देख के नारद मुनि ने कहा कि इतना सुंदर सर्जन किया, बहुत सुंदर उपयोगी सर्जन किया, तो भी आपको आनंद नहीं आता। क्या करें? तो एक काम करो, सत्यचित आनंद की प्राप्ति करने के लिए एक ऐसा सर्जन करो पुराण का, तो उसी में आपको आनंद मिले। तो किसका करो? सब तो मैंने बता दिया ने। तो बोलते हैं कि भी एक ऐसा चरित्र की रचना करो कि लोगों को भी आनंद आवे और आपको भी आनंद आवे। कैसा कौन है? नारद मुनि ने बता दिया कि भी कृष्ण चरित्र बालपन से देखो कृष्ण ने कैसे कैसे काम किए, और गीता बता के बताया है कि भी सत्य चित आनंद क्या है, सत्य प्रतिष्ठा क्या है, स्थित दिल मुनि कौन है,
चित्त प्रज्ञ कौन है, ये सब गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। इसी का चरित्र लिखो, ये युग नायक है। तो आप इसी का चरित्र लिखोगे तो आपको जरूर आनंद आ जाएगा और सत्य क्या चीज है वो समझ में आ जाएगी। तो भागवत के प्रथम श्लोक में जो 4 चरणों का श्लोक है, लास्ट चरण है सत्यम परम धीमहि। ये आगे जो 3 चरण है उसमें ऐसा कहा है कि जिसकी वजह से, जिनके कारण से ये जो जगत दिखता है, माया जिनको बोलते हैं, वो बार बार हार जाती है। वो माया बार बार पछड़ाट खाती है, हार जाती है और सत्य का ही जय होता है। तो वो सत्य की हम आराधना करें। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की आराधना। व्यावहारिक सत्य में तो लोग झगड़ा नहीं करते, मैं करती हूँ, मैं सच्चा हूँ, वो करता है मैं सच्चा हूँ। वो तो व्यावहारिक सत्य है, वो मिथ्या है। लेकिन परम सत्य जो हम है, इसी से प्राण शक्ति निकल जाए तो सत्य कहाँ गया, प्राण कहाँ गया, कोई भी आज तक बता नहीं पाया। 4-5 डॉक्टर रहते तो भी प्राण चला जाता है, वो शीशे की पेटी में रखते तो भी प्राण कहाँ चला गया, कैसे चला गया, किधर से चला गया, वो नहीं समझ पाते। जब सत्य की प्रतिष्ठा होती है, सत्य का आचरण होता है, तब सत्य की प्रतिष्ठा होती है। ऐसी कोई चीज नहीं कि बाहर से सत्य हम खरीद कर लाए और भीतर बिठा दिए। ऐसा थोड़ा है, व्हाट्सएप थोड़ा है, व्हाट्सएप डाल दो ये बैटरी तो व्हाट्सएप चलने लगा, ऐसा कुछ नहीं। प्राण है इसलिए तो चलता है, तो प्राण ही सत्य है। तो एक मुझे एपिसोड याद आता है, शॉर्ट स्टोरी है, हरिश्चंद्र राजा का नाम सुना है ना? वो भरत वंश में हो गए। जब हरिश्चंद्र राजा गादी पर बैठे, गादी रशीद हो गए, अभिषेक हुआ, उसी सभा में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो उनकी शपथ विधि हो जाती तो फर्स्ट एड्रेसिंग करते हैं देश को, तो राजा को भी ऐसा करना पड़ता है। उसी टाइम हरिश्चंद्र ने ऐसा एक राज्याभिषेक हुआ, तो बताया होगा कि राजधर्म का कैसा पालन करना, ये ब्रह्म लोगों ने बताया होगा, ब्राह्मण लोगों ने। तो उसी के जवाब में हरिश्चंद्र ने बोल दिया कि भी सत्य से ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी सभा में विश्वामित्र हाजिर थे, वो भी एक साधक थे। तो विश्वामित्र ने खड़े होकर कह दिया कि हे राजा, आज से मैं तेरी परीक्षा लूंगा कि कब तक तू सत्य की प्रतिष्ठा अपने हृदय में कर सकेगा। ये आसान चीज नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने कह दिया कि ना, मैं जरूर करूंगा। तो बाकी का एपिसोड तो आपको मालूम है, सारे भारतवर्ष में सब लोगों को मालूम, क्योंकि उसी को कितना कष्ट हुआ सत्य पालन करते करते करते, आखिरकार में बिक्री हो गई। वो हस्तिनापुर में खड़े हो गए, वो अपनी जात को भी, क्योंकि लेप हो गया था, लेप भरपाई करने के लिए ये किया। फिर दोनों तीनों बिक गए। फिर उनका जो रोहित हुआ उसी को सर्पदंश हुआ, तो स्मशान में वो काम कर रहा था, कौन उनका हरिश्चंद्र। तो वहाँ गई तो कोई हमारे पहले पैसा चुकाओ, कपड़ा लाओ, लकड़ी का पैसा चुकाओ, तब आपके लड़के की मैं विदा करने के लिए मंजूरी दूंगा, तब तक नहीं। देखो पति पत्नी, राजा और उनका लड़का, लेकिन कैसी स्थिति आ गई। तो सत्य पालन करने में क्या होता है, सत्य आचरण, सत्यम परम धर्मम चर जो कहा गया है ना, तो परम सत्य की आराधना करना हो तो ये सब दुख आते ही रहेंगे। लेकिन जो सत्य की आराधना करता है ना, उसके लिए ये दुख नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर से मजबूत होता जाता है। और सभी जो मिथ्या संसार पड़ा हुआ है ना, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं राजा, मेरी रैयत, मैं सुखी करूंगा, ऐसा करूंगा, ये सब एक जगत पड़ा है भीतर। तो ये सब धीरे 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 खिल गए, जड़ गए और धीरे धीरे सत्य के अंकुर फूटने लगे। अंत में उसी की विजय हुई और शांत हो गए, आत्म साक्षात्कार हो गया। उसी समय विश्वामित्र आके बोल दिए, पाँव में पड़ गए कि हरिश्चंद्र, तूने जो बताया था कि सत्य पालन करने से, परम सत्य की आराधना करने से, परम सत्य की जो आराधना करेगा तो व्यवहार में सत्य आएगा ही आएगा। तो फिर तय कर लिया कि हमें परम सत्य की आराधना करते, तो छोटी छोटी बात में थोड़ी कोई झूठ बोलेगा, सत्य पर ही चलेगा। तो हरिश्चंद्र को पाँव में गिर गए। विश्वामित्र ने कहा, आज से तेरे जैसे संसार में कोई सत्य प्रिय आदमी नहीं होगा। उसी के नाम पर एक मुहावरा बन गया, गुजराती में, हिंदी में बोलते भी, सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनो। उसी के साथ विशेषण जोड़ गया कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन, तो कि सत्यवादी।
कई हरिश्चंद्र हो गए, लेकिन ये एक ही हरिश्चंद्र ऐसा था कि जिन्होंने सत्य की आराधना, परम सत्य की आराधना करते करते अपने हृदय में सत्य प्रतिष्ठान कर दिया, सत्य को धारण कर लिया। तो सत्य को जो धारण कर लेता है, तो सत्य को धारण कर लेता है, उसी का मोक्ष जरूर, क्योंकि मन से ऊपर उठने की बात है, चित्त से ऊपर उठने की बात है। जब मन चित्त से ऊपर उठ जाएंगे तब तो ये अनुभूति होती है। उसी समय शरीर में बदलाव आता है, मानसिक बदलाव आता है, अंतःकरण में बदलाव, कौन सा बदलाव आता है? सत्वगुण 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 इतना बढ़ जाता है, अंत में क्या होता है कि सत्व से भी ऊपर उठ जाता है। त्रिगुणातीत गीता में इसके लिए कहा है। त्रिगुणातीत सत्य कैसा है? तो त्रिगुणातीत परम सत्य की बात है। ये जो जगत जागतिक सत्य है वो तो सापेक्ष है, ये निरपेक्ष सत्य है। जिनकी अनुभूति हो जाती है, हम उसी की व्याख्या नहीं कर पाते कि भाई सत्य ऐसा है, ऐसा है, काला है, धुला है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य की सिर्फ अनुभूति होती है। जैसे कि हम शर्करा खाते हैं, फिर मैं पूछूंगी वंदना शर्करा का टेस्ट क्या आया, तो तुम क्या बोलोगी? द्राक्ष जैसा आया, चीनी जैसा आया, गन्ना के रस जैसा आया, जैसा जैसा शब्द लगाना पड़ेगा, उपमित करना पड़ता है, ये हम बताने के लिए। तो ये परम सत्य की बात है, हम उपमीद नहीं कर पाते, व्याख्या नहीं कर पाते, बस इतना करते भी हम सत्य क्या चीज है हमें समझ में आती है। उसी टाइम आदमी मौन हो जाता है। ये इसको बोलते हैं, इस स्थिति को सारी की सारी साधना समाप्त हो जाती है सत्य को प्राप्त करने के लिए, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहा कि हम परम सत्य की आराधना करें। सत्यम परम धीमहि, इसी वाक्य पर ही हमारी भारतीय संस्कृति टिकी। सारे पुराण, सारे शास्त्र सब उन्हीं, और सारे संप्रदाय भी इसी पर टिका है। कोई भी संप्रदाय के मूल में जाओ, कोई भी धर्म के मूल में जाओ, चाहे कोई भी धर्म हो, विश्व के विद्यमान धर्मों में से कोई भी धर्म, लेकिन उसी में सत्य की बात तो आएगी आएगी, क्योंकि सबको मालूम है हम है तो जगत है, हम है तो हमारे फैमिली है, हम है तो हमारा बिजनेस, हम है तो सब कुछ, हम है ही नहीं तो कबीर जी ने कहा कि आप मुँह पीछे घूम गई दुनिया। क्यों कहा है भी हम है तो जगत सापेक्ष है। वो जो कहा है रिलेटिविटी की बात यहाँ है, सत्य निरपेक्ष है, जगत सापेक्ष है। तो सापेक्षता से हम ऊपर उठ जाता है, तब सत्य प्रतिष्ठान हमारी स्थिति बनती है। एक मुझे गांधी जी की बात याद आती है। गांधी जी ने भागवत पर लिखा है कि भी एक जल्लाद था, नहीं गाय के पीछे पड़ा था, उसको मारना था, उसका मांस खाना था। तो कपिल मुनि करके एक बैठा था झाड़ नीचे, उसी ने देख लिया था कि गाय उधर से गई, तो जल्लाद आया और उसको ऐसे हलबला कर पूछा कि यहाँ से ऐ बाबा, ऐसा बोलते, यहाँ से गाय जाती तुमने देखी? तो कपिल मुनि के दिल में ऐसा विचार आया कि भाई हम क्या करें, हम बोल देंगे कि यहाँ से गाय गई, गाय चली गई, तो वो जाएगा और गाय को मार लेगा, तो मैं क्या करूं? तो मौन रहा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, सत्य की आराधना करते हैं तो किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की जान जाती है, तो हमें वहाँ एक ट्रिक बताई है वेदांत में, वहाँ मौन रहना चाहिए। तो गांधी जी ने इस बात को इनकार किया, मौन नहीं रहना चाहिए। गांधी जी सत्य की बात करते थे, सत्य अहिंसा प्रेम की बात करते थे, तो गांधी जी ने उसको प्रेरणा मिली थी, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनने से तो प्रेरणा मिली थी, इसीलिए सत्य की आराधना की और देश को छुड़ाने का प्रयत्न सत्य को साधन बना के किया। तो वहाँ गांधी जी ने सुंदर बात बताई कि कपिल मुनि साधक थे, लेकिन परम स्थिति की अनुभूति नहीं होगी, इसीलिए वो मौन रह गए ने कि भाई मैं बोलूंगा तो ये गाय को मार देंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा करते हैं कि उसी को ऐसा करना चाहिए था, इसको कपिल मुनि को, कि भाई सत्य बोलना चाहिए था कि यहाँ से गाय गुजर के गई है, मैंने देखा है, तो उसको ख्याल तो है ना, मन में विचार तो आता है कि भाई वो मार देगा, तो उसको क्या करना चाहिए? गाय यहाँ से गुजरी है वो बताना चाहिए, और गाय की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी त्याग करने देना चाहिए। सत्य प्रतिष्ठापन जो होता है ना, तो आदमी ऐसा कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो वो साधक था, इसलिए ऐसी उनके मन में ऐसी स्थिति आ गई। तो सत्य प्रतिष्ठान हृदय में जब होता है, आसान चीज नहीं, लेकिन होता है जरूर, अशक्य नहीं है, क्योंकि सांसारिक लोगों में कई दिक्कतें आती है तुरंत झूठ बोलने के लिए। अगर तो झूठ नहीं बोलता तो क्या करेगा? बचाव करेगा,
सेल्फ डिफेंस करता है, आत्म बचाव। तो सेल्फ डिफेंस हमारे शास्त्र में उसको आत्मवंचना कहते हैं। तो जिनको सत्य की प्रतिष्ठा हृदय में स्थापित करनी, अगर सत्य की अनुभूति करनी है, परम सत्य की बात हो, उसकी आराधना करनी है, तो हमेशा के लिए वो जो बचाव प्रयुक्ति है, आत्मवंचना है ना, इसी को छानते रहना, छोड़ते रहना। तो धीरे धीरे देखो ये ताकत कितनी होती है। अति अति सूक्ष्म ही ये बात समझने में, लेकिन असत्य तो बिल्कुल नहीं होती। इस जन्म में सत्य की आराधना करते करते जब शरीर छूट जाता है, तो अगले जन्म में वो संस्कार हमारे साथ में आएगा। हमारी संस्कृति तो ऐसे बोलती है। आज ये वेस्टर्न कल्चर में संशोधन का विषय बना दिया। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने संशोधन करके शास्त्र दिखा है और हमें उसे फॉलो करते हैं। तो सत्य की बात लेके चलो तो सत्य प्रतिष्ठान में जरूर हृदय में होता है। इसी का फल है मोक्ष। मोक्ष इसका मायना यही नहीं कि ये शरीर छोड़ के हम कहीं और चले जाए उसको मोक्ष कहते हैं। इसी